हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपका ही फ़ायदा है, लास्ट तक बने रहें। में ध्यान से पढ़िएगा। ये जो हमने विकल्प दिए हैं आपको, विकल्प एंड आंसर दोनों दे दिए हैं। ये हम काट भी सकते थे, बस ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हम समझाएंगे भी और जो है इसमें अगर दिखता भी रहेगा तो आपको ज़्यादा तरीके से आपके माइंडसेट में बैठ जाएगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। विकल्प नंबर एक पे देखिए, सॉरी, प्रश्न नंबर एक पे है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विकल्प नंबर फ्रेंड्स एक पे है रॉबर्ट, बी पे है विलियम बैटिंग और सी पे है वॉरेन हेस्टिस और डी पे है कर्नल सैडर्स। तो जो इसका राइट आंसर वो है वॉरेन हेस्टिस। ठीक है, वॉरेन हेस्टिस दो हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और आपको बता दें, अब आपको हम विकल्प नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हो कि सर आप जो विकल्प बताते हो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोई नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स जो है वर और हेमू के बीच में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हमारे विकल्प नंबर दो है हरिदयाल सिंह जी ने जो है निम्नलिखित गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा ओ अक्षांश पर स्थित है? तो वो है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है वो ओ अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? यानी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और जो है अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो विकल्प नंबर एक में है अक्षांश, बी पे है देशांतर और नीचे दिया गया है और, तो उसको मैं नहीं दिखाता। तो जो राइट आंसर वही है कि अक्षांश जो है समांतर घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो है हमारा चौथा अफ्रीका। ध्यान से समझना, अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें से अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर समझ लेना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। अब जो है आपको एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड फुल जो जीके जीएस की वीडियोस हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी और जो रीजनिंग की क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको हम देने वाले हैं। और क्विज जो है आपको पर डे 10 क्वेश्चन की क्विज मिलेगी जिसमें आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र भी कहा जाता है? यानी बोल सकते हो आप केंद्र कहा जाता है या शून्य मील केंद्र कहा जाता है। तो वो है हमारा नागपुर। नागपुर शहर को भारत का जो है शून्य मील केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल रॉकेट जो है एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? ध्यान देना, जैसे कि अंगुली का जोड़, ठीक है, ध्यान देना, अंगुली का जोड़ जो है मानव का वो बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट की तरह ही है। जिससे इन्होंने पूछा उसका उदाहरण क्या है मानव शरीर, तो जो उंगली का ज्वाइंट है वो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस के लिए बीटी बीज भी विकसित किया गया है? यानी बीटी जो बीज है वो किसके लिए विकसित किया गया है? तो वो है हमारा कपास के लिए, यानी रुई के जो खेती होती है उसके लिए बीटी बीज को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विकल्प नंबर 4 सही है, नींबू। नींबू में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको भरना है, इसको मैं थोड़ा सॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें पीडीएफ में थोड़ा सॉल्ट बन गया है। तो इसमें दिया गया डॉली एक प्रतिरूप डॉट 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 का उदाहरण थी। ठीक है, यानी जो डॉली होती है वो किसकी प्रतिरूपी होती है? तो वो है फ्रेंड्स भेड़ की। ठीक है, भेड़ की जो है प्रतिरूपी होती है डॉली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अब अच्छे क्वेश्चन है, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने नहीं वाले पूरे यूट्यूब पे।
तो देखिए प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है सांप। ठीक है, सांप जो है वो शीत रक्त वाला जानवर है। आपको पता तो रहेगा सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बट आप जब वहाँ पहुँचोगे तो सांप पे नहीं लगाओगे आप। ठीक है, सांप पे नहीं लगाओगे, अब शीत रक्त पता ही नहीं रहेगा तो आप लगाओगे क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? यानी जो एक वृद्धि होता है, वृद्धि जो होता है उसका जो हार्मोन्स होता है उसका रिसाव करती है, तो वो है फ्रेंड्स हमारी पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है मानव तंत्र के अंदर, तो वो जो है वृद्धि हार्मोन का जो है रिसाव करती है, अपने अंदर उसको सोख लेती है, रिजर्व कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट डॉट 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 के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी जो जेट इंजन होता है रॉकेट का, वो किसके संरक्षण में कार्य करता है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रैखिक संवेग। यानी रैखिक संवेग के संरक्षण में जेट इंजन का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, एक पतीले में पानी के स्तर, क्या दिया गया है? एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो सामान्य ही रहेगा, बट आपको ऐसे डाउट में लाने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जो जड़त्व का माप होता है वो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट 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 यंत्र कंपन करती हुई तार के करने के नियम को अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो तार में कंपन तरंग उत्पन्न होते हैं उसको अध्ययन करने के लिए, उसको जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है सोनोमीटर का। सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी रिक्टर के नियंत्रक क्षण की तरह किया जाता है? तो हमारा विकल्प नंबर 1 सही है, सोडियम को। सोडियम को परमाणु भट्ठी रिक्टर के नियंत्रण के लिए क्षण की तरह उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जो है बम बारूद बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि किससे जो है बारूद बनाना जाता है, तो विकल्प नंबर 1 पे है मिथाइल अल्कोहल, बी पे है आयरन ऑक्साइड, सी पे है नाइट्रोग्लिसरॉल, डी पे है कॉपर सल्फेट। अगर आपको इसका विकल्प पता है तो प्लीज़ कमेंट में करो, मैं सबका कमेंट चेक करूंगा। जिसका भी कमेंट में सबसे ऊपर नाम आएगा उसका अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।